राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शुकवाच एव गते अथः सुदमने मनुर वेवस्वतः सुते पुत्र कामास्त्वे तेपे यमुनायाम सतम सबाह। सुदुमन तपोवन में चला गया। उसके बाद व्यवस्थ मनु ने 100 वर्ष तक यमुना तट पर तप किया। तब उनके 10 पुत्र हुए जो पिता के समान ही सर्वगुण संपन्न थे। वह 10 पुत्र कौन कौन सा? इक्ष्वाकु, नरक, सरयाति, धृष्ट, करुष्कान, नरिष्यंत, पृष्ठधन, नभग, कवि और विभु। पृष्ठधन है जो को गुरुकुल में रहकर गायों की सेवा करवा लाग्यो। वर्षा ऋतु को टाइम हो, अंधकारमय रात्रि भी भगत एक शेर है जो गौशाला के मन आए और गाय ने पकड़ ली। बे टाइम को प्रण गाया आर्त नाद करवा लागी। तो प्रश्न है जो को सुने भाई गाया क्या बोला है, गाया क्या राम रही है के कारण यो जना रक्षा हेतु दौड़ो तो एक शेर दिखाई दियो। शेर ने तलवारों मारवा के लिए तलवार को वार करियो। शेर को तो एक कान कट गयो, शेर तो बच गयो और गाय को सिर कट गयो। अब प्रातः है जो प्रवर्तन ने पतो चलियो कि भूल से ही गाय को बध उगो, यानी प्रसदन ने पतो चलियो कि गाय को बध उगो। जनाब वो गुरु जी कन जाकर के रात की सारी खानी हिजकी सुना दी। बोले गुरु जी आ बात हुई। वशिष्ठ जी ने सुनता ही क्रोध आएगो और वो क्रोध आने के बाद गमा ने श्राप दे दियो। बोले जा तू शुद्र हो जा और अठवें वन में चले जा। अब वन में जाकर के वो दावानल में जलकर फिर जो मोक्ष प्राप्त कर ली। पुण्य कृष्ण कभी 15 वर्ष की आयु में हरिधाम चले गयो। पुरुष के कारुष क्षत्रिय हुए, दृष्ट है द्राष्ट नामक क्षत्रिय हुए जो ब्राह्मणों के समान थे। और नृक सुमतिवा, नरसियंत के चित्रसेन और इनकी 7वीं पीढ़ी में देवदत्त हुआ। इनके अग्निवेश्य जो साक्षात अग्निदेवी थे। आगे जाकर यही कानीन व जातुकरण हुए। ब्राह्मणों में अग्निवेश्य गोत्र इन्हीं से चला है। इसके बाद अब दृष्ट का वंश सुनो। दृष्ट के नाबाग हुए। ये नाबाग अलग है जिसका आगे वर्णन होगा। उसे ये नाबाग अपने कर्म में वेश्य हुआ। इनकी 11वीं पीढ़ी में मरुत नामक राजा हुए। मरुत ने इतने यज्ञ किए कि घृतपान करते करते अग्नि के अजीर्ण हो गया। ऐसा राजा न तो हुआ और न ओढ़े का है। इसके यज्ञ में सभी पात्र सोने के थे। यह सावर्तन के तपोबल का प्रभाव था। मरुत के दम इसकी 7वीं पीढ़ी में प्रणबिंदु जो गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा ने इनका वर्णन किया। इनके कई पुत्र हुए। इडविडा नाम की एक कन्या हुई जिसका विवाह विश्रवा के साथ हुआ, जिसके कुबेर हुआ। प्रणबिंदु के विशाल हुआ जिसने वैशाली नगरी बसाई। आगे जाकर इसी वंश में जन्मेजय नामक प्रतापी राजा हुए। मनु के 10 पुत्र थे, 2 विरक्त हो गए। 5 के वंश का वर्णन सुना दिया। अब 3 का वंश और सुनो।
श्री शुकवाच शर्यातिर मानवो राजा ब्रह्मनिष्ठ है शब हुआ है योवा अंगिरस्साह सत्रे द्विते ही मैं ऊंची नाम है। हे राजन, राजा शर्याती वेद के अच्छे ज्ञाता थे। वे अंगिरस गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में जाकर दूसरे दिन का कार्य बतलाया करते थे। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। एक बार राजा अपनी कन्या के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम पर गया। संयोग से सुकन्या अपनी सखियों के साथ उधर ही चली गई जिधर समाधि लगाए च्यवन ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। उनके सारे शरीर पर धूली चढ़ी हुई थी, केवल आंखों से ज्योति निकल रही थी। आंखें केवल चमक रही। सुकन्या ने हंसी खेल में ही 2 सूल का कांटा लिया और ऋषि की आंखें में चुभो दिया। आंखें फूट गई, खून की धार बहर बाहर निकली। सुकन्या भी चिंताग्रस्त हो गई। ऋषि ने सबकी अपान वायु बंद कर दी। सभी के पेट में दर्द होने लगा, किंतु इसका रहस्य किसी को भी पता नहीं चला। तब राजा ने सभी से पूछा कि किसी ने ऋषि का अहित तो नहीं किया। तब सुकन्या ने कहा, पिताजी, मेरे ही हाथों से ऋषिराज का अहित हो गया, कारण मैंने ही इनकी आंखें फोड़ दी। यह सुनकर राजा च्यवन ऋषि के पास जाकर प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा, राजन, इस जंगल में अंधे की सेवा कौन करेगा? अंतो गत्वा ऋषि का अभिप्राय जानकर सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। फिर उसे पतिव्रता धर्म का उपदेश देकर अपनी राजधानी को लौटाए। कौन? राजा। सुकन्या ने भी पतिव्रत स्त्री के सम्मान ही ऋषि की सेवा करना आरंभ कर दिया। जैसे राजा दिलीप ने गो की सेवा की थी, वैसे ही यह अपने पति की सेवा में लग गई। कुछ समय बाद च्यवनाश्रम में यानी च्यवन ऋषि के आश्रम में अश्विनी कुमार आए। ऋषि ने उनका सम्मान किया, पूजा की। तब वे बोले, ऋषिराज, यदि यज्ञ में आप हमें सोमरस का पान करवा दें तो हम आपको सुंदर व जवान तथा ज्योतिर्युक्ता कर दें। ऋषि बोले, यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं भी आपका इंद्र के साथ यज्ञ में सोमरस का पान करा दूंगा। यह सुनकर अश्विनी कुमारों ने कहा, आप इस सिद्ध कुंड में स्नान करके बाहर आ जाओ। तो सिद्ध कुंड के मान स्नान को गोतो लगा करके जब बाहर निकला, जना 3 ऋषि जलकर बाहर आया। तब सुकन्या है जो भगवती सरस्वती की शरण ली और कहा, मां, मेरी लाज तेरे ही हाथों में है। तब देवी ने संकेत किया कि जल पर जिसकी छाया है तथा पलके पड़ती है यानी पलका झपक है, वही च्यवन ऋषि है। सुकन्या ने ऋषि का हाथ पकड़ा और कुंड से बाहर ले आई। सुकन्या के पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हुए। कौन? पतिव्रत धर्म से च्यवन ऋषि प्रसन्न हुए। फिर एक दिन दिव्य औषधि ऋषिराज को खाने के लिए दी। कौन? अश्विनी कुमार, जिससे वे सुंदर नौजवान युवक बन गए। अश्विनी कुमार अपने स्थान चले गए तथा समय की प्रतीक्षा करने लगे। इधर ऋषिराज च्यवन भी सुकन्या के साथ आनंद से रहने लगे। अब इधर राजा शर्याती की यज्ञ करने की इच्छा हुई। तब वे च्यवन ऋषि के आश्रम पर आए।
वह आकर क्या देखते हैं कि सुकन्या अति सुंदर नौजवान व्यक्ति से बातें कर रही है। यह देखकर राजा सुकन्या को फटकारते हुए बोले, अरे दुष्टे, तूने यह क्या किया? जो पति का त्याग कर दिया। तेरा जन्म तो अपवित्र व ऊंचे कुल में हुआ है। तुझे यह कुबुद्धि कहां से और कैसे उत्पन्न हुई? तेरा यह व्यवहार पिता व पति दोनों के कुलों को कलंकित करने वाला, जो तू अंधे व वृद्ध पति को छोड़ करके किसी और से बातें कर रही है और नरकगामी हो रही है। जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। जा, कहीं डूब करके मर जा। यह कह करके राजा लौट पड़े। तब हंसती हुई सुकन्या ने अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, सुनिए, क्रोध त्याग कर शांत स्वभाव वाले होकर मेरी बात समझो। आपके जामाता भृगुनंदन खुद ही हैं, यही च्यवन ऋषि हैं। तब राजा ने कहा, पुत्री, ये जवान व निरोग कैसे हुए? तब सुकन्या ने आद्योपांत सारी कथा कह सुनाई। जैसे अश्वनी कुमार आए, ऋषि के और उनके मध्य जो बातें हुई, फिर दिव्य औषधि का सेवन करवाया, इनके बीच जो शर्त हुई उसके अनुसार उन्होंने तो अपना कार्य कर दिया और अब ऋषिराज का कार्य बाकी रहा है। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ तथा अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। फिर सबको साथ लेकर के अपनी राजधानी लौट आया। फिर सोम यज्ञ करवाया, जिसमें आचार्य पद पर भृगुनंदन श्री च्यवन ऋषि हुए। ऋषि ने भी अपनी प्रतीक्षा के अनुसार अश्वनी कुमारों को सोमरस का पान करवाया। यह देखकर इंद्र ने कहा, च्यवन, ऐसा कार्य मत करो, अन्यथा यज्ञ में विघ्न हो जाएगा। यह सोच लेना। तब च्यवन ऋषि ने इंद्र का तिरस्कार कर दिया और अश्वनी कुमारों से कहा, आइए और सोमरस का पान कीजिए, मैं भी देखता हूं, देखें आपको कौन रोकता है। यह कहकर अश्वनी कुमारों को सोमरस का पान कराने लगे। तब इंद्र क्रोधित होकर अपना वज्र उठाया और राजा को मारने की इच्छा की। यह देखकर च्यवन ऋषि ने अपने तपोबल से वज्र सहित इंद्र के हाथ का स्तंभन कर दिया, यानी रोक दिया। इंद्र का हाथ वही रुक गया। जैसे सिंह पर वार करते हुए महाराज दलीप का हाथ रुक गया था। राजा दलीप गौ सेवा कर रहे थे। मायावी सिंह ने प्रहार किया। राजा सिंह को मारने के लिए तरकस से बाण निकालना चाहा, हाथ वहीं चिपक गया। यह देखकर इंद्र ने च्यवन ऋषि से क्षमा याचना की और अश्वनी कुमारों को सोमरस का पान करने की अनुमति भी दे दी। देवगुरु की आज्ञा से च्यवन ऋषि ने इंद्र का हाथ स्तंभन से मुक्त कर दिया। राजा सरियाती के 3 पुत्र थे, उत्तानवरही, आनृत, भूरिशे। आनृत से रेवत हुए, जिन्होंने सागर में कुशस्थली नाम की नगरी बसाई। रेवत के पुत्र हुए, जिनमें कुकमी सबसे बड़ा था। इनके रेवती नामक एक कन्या थी, जिसका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। राजा अपनी पुत्री के लिए योग्य वर कौन है, यह जानकारी करने ब्रह्मा जी के पास गए थे। उस वक्त वह नाच गान हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर रुकना पड़ा। इतने में 20 चौकड़ी युग व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ करके तप करने तपोवन में चले गए।